अलादीन ने अपनी माँ के हाथों से वो चिराग लिया और उसे रगड़ रगड़ कर साफ करने लगा। चिराग को एकदम से चमकाने के लिए अलादीन ने उसे जोर जोर से रगड़ना आरंभ कर दिया। तभी एक विचित्र घटना हुई। अचानक एक तेज धमाका हुआ और एक भयानक शक्ल का जिन अलादीन के सामने प्रकट हुआ। अलादीन की माँ जिन की भयानक शक्ल को देख के डर के मारे बेहोश हो गई। डर तो अलादीन भी गया था, परंतु अलादीन के सम्मुख वो जिन प्रकट होते ही कहा, मैं आपका गुलाम हूँ मेरे आका। जिसके पास ये चिराग रहता है मैं उसका गुलाम बन जाता हूँ। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे पूरा जरूर करूँगा। अलादीन ने धैर्य से काम लिया और बोला, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मेरे लिए तुरंत अच्छे खाने पीने का प्रबंध करो। ये सुनते ही जिन गायब हो गया और जब लौटा तो उसके हाथों में खाने की थालियां थी। जिन ने सोने चांदी की थालियों में खाना लाया था। खाना देकर वो जिन गायब हो गया और अलादीन पेट भरकर खाना खाया। पेट भरकर खाना खाने के बाद वो बैठ गया। तब तक उसकी माँ को भी होश आ गया। अलादीन की माँ होश में आने के बाद जब उसने इतने खाने पीने का सामान देखा तो वो चकित रह गई। आश्चर्य भरे आवाज में उसने अलादीन से पूछा, बेटा इतनी जल्दी इतना खाना तू कहाँ से ले आया? अलादीन ने खुश होते हुए कहा, अब तो हमारी गरीब के दिल लौट गए माँ। अब तो मात्र तुम्हारी आज्ञा देने की ही देरी होगी, सारा सामान स्वयं ही आ जाया करेगा। अलादीन की माँ ने भी डटकर खाना खाया। उसके बाद अलादीन ने उन थालियों को धोकर बाजार में बेच आया। उसे उसकी अच्छी कीमत मिल गई। अलादीन के घर में अब किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। अब अलादीन के घर में जब भी कोई सामान खत्म हो जाता है अलादीन चिराग खींचता है और जिन चुटकियों में वो सारा सामान ले आता है। इस प्रकार उनके दिन बड़े मजे से कट रहे थे। अब तो अलादीन के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु एक कमी उसे अवश्य खटकती थी और वो कमी थी एक दुल्हन की। अब वो शादी करना चाहता था, परंतु वो ये समझ नहीं पा रहा था कि वो शादी करे तो किससे करे। उसकी माँ भी बहू के लिए तरसने लगी थी। एक दिन अलादीन की माँ ने कहा, बेटा खुदा के शुक्र से अब हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही, परंतु अब एक बहू की कमी मुझे खटकने लगी है। अगर तू मुझे एक बहू ला दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये सुनने के बाद अलादीन ने बोला, ठीक है माँ, अब तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, ये कमी भी मैं अवश्य पूरा करूँगा। माँ के वहाँ से जाने के बाद अलादीन ने चिराग घिसकर जीन को बुलाया। जीन तत्काल वहाँ प्रकट होकर बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। आप मुझे बस हुक्म दीजिए, मैं इस पूरा अफगानिस्तान को पलट कर रख दूंगा। ये सुनकर अलादीन ने बोला, नहीं सेवक नहीं, अफगानिस्तान को पलटने की बात नहीं है। फिर क्या बात है मेरे आका? बात यह है कि मेरी माँ को अब एक बहू की आवश्यकता है, मतलब मैं शादी करना चाहता हूँ। जिन ने बोला, आप मुझे बताएं कि आप किससे शादी करना चाहते हैं। आप मुझे बस आज्ञा दीजिए, मैं उस लड़की को उठाकर आपके पास ले आऊँगा मेरे आका। नहीं सेवक नहीं, तुम्हें कोई लड़की उठाकर नहीं लानी है, अलादीन उसे समझाता हुआ बोला, बल्कि मेरे लिए लड़की तलाश करनी है। तुम इस समय जाओ और पता लगा कर आओ कि इस दुनिया में सबसे सुंदर लड़की कौन है। मैं उसी लड़की से शादी करूँगा। अलादीन की बात सुनकर जीन ने कहा, ठीक है मेरे आका, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। यह कहकर जीन हवा में अदृश्य हो गया। अलादीन वहीं बैठकर बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा करने लगा। जिन ने अधिक समय तक अलादीन को प्रतीक्षा नहीं करने दी। वो कुछ ही देर पश्चात ही लौट आया और अलादीन से बोला, मेरे आका, मैं समस्त विश्व का एक चक्कर लगाकर आया हूँ। मैंने हर एक देश की राजकुमारियों और शहजादियों को बहुत ध्यान से देखा, परंतु अपने देश अफगानिस्तान की शहजादी नूर महल मुझे सबसे अधिक सुंदर लगी। नूर महल की सुंदरता के सामने
सारे विश्व की राजकुमारियों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। जिनके मुंह से शहजादी नूर महल की सुंदरता का विवरण सुनकर अलादीन उससे ही शादी करने के विषय में सोचने लगा, परंतु पहले वो शहजादी नूर महल को देख लेना चाहता था।